इंसान का यूज़र मैनुअल कुरान पाक है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब ये जो धात है, इस धात ने कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, कैप्सूल में तो नहीं आपने डाल के खानी ना। बिल्कुल। अब ये धात कैसे असरअंदाज होती है? ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स ही आपकी लाइफ की असल निशानियाँ हैं। इन्हीं की एक्टिवेशन नॉन एक्टिवेशन से आपकी चीज़ें ठीक होती हैं या ख़राब होती हैं, आपके फ़ैसले बेहतर होते हैं, फ़ैसले नहीं बेहतर होते। ये कुदरत ने ना इंसान के लिए आसानियाँ रखी हैं, इंसान उसको दरियाफ्त करता है। आज तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो एक्चुअली इन्वेंशंस नहीं हैं, वो डिस्कवरीज़ हैं। अल्लाह ने ये सारा निज़ाम पहले बना दिया हुआ था, हमने उसको सिर्फ डिस्कवर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, और जाफरी साहब के साथ एक वीडियो की थी एंजल नंबर की। आज आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको कौन सी धात, कौन सा मेटल सूट करता है, उस हवाले से जाफरी साहब से बात करेंगे और जाफरी साहब से पूछेंगे कि और ये इसके फ़ायदा क्या होगा और कौन सी धात इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का, दुआएं हैं। सर डेट ऑफ बर्थ से कौन सी धात आपको सूट करती है? सर देखें, हर इंसान को अल्लाह ने ना यूनिक बनाया है। बिल्कुल। ठीक है, हर इंसान के साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, और इस बात को समझिए कि जब अल्लाह ने ये फ़ैसला किया कि इंसान को हमने ज़मीन पे खलीफा बनाना है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बनने से भी पहले जब अल्लाह ने ये फ़ैसला किया, उसी वक्त अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर वो सारी चीज़ें उतार दी जो इंसान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। अब हमने उसको जो है वो ढूंढना है और हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। करना अल्लाह ने, हमारे इसी हाथ में कुछ नहीं है, हम कर कुछ नहीं सकते। बिल्कुल। करता अल्लाह है। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है वअंज़लनल हदीद, हमने नाजिल किया लोहे को। लोहा तो ज़मीन से उतरता है, नाजिल कैसे किया? अब इसकी वजह ये है, देखें उसको, जिस तरह मिनरल ज़मीन से निकलते हैं, जिस तरह पौधे ज़मीन से फूटते हैं, इंसान का वजूद अल्लाह ने मिट्टी से उठाया है। बिल्कुल। तो तुराब का इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। सो विद अबू तुराब। अब इंसान के जो है ना, उसको समझना है कि ये मिनरल्स बनती कैसे हैं, ये जो है मेटल बनती कैसे है। ज़मीन के अंदर किसी एक ख़ास सियारे की एनर्जी किसी ख़ास जगह के ऊपर पड़ती रहती है, सैकड़ों साल पड़ती रहती है। ज़मीन की एनर्जी, ज़मीन के अंदर मौजूद केमिकल्स, ज़मीन की गर्मी और वो एनर्जी, वो आपस में एक केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद वो एनर्जी जो है वो पर्सोनिफाइड हो जाती है, यानी एनर्जी को शक्ल ले लेती है, कोई रंग ले लेती है, कोई जायका ले लेती है। उसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इंसान की चीज़ों को अप एंड डाउन कर सकती है। अब ये जो धात है, इस धात ने कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, कैप्सूल में तो नहीं आपने डाल के खानी ना। बिल्कुल। अब ये धात कैसे असरअंदाज होती है? इसके अंदर एक ख़ास सियारे की ख़ास चीज़ की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आपके ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करती है। ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स ही आपकी लाइफ की असल निशानियाँ हैं। इससे फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसकी बताऊंगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, ये कैसे काम करती हैं। बस समझ लें कि जिस्म की सारी मूवमेंट, जिस्म की ब्लड की सर्कुलेशन से लेके एक एक चीज़ से लेके सोचने का प्रोसेस तक ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के ज़ेरे तहत जो है ज़ेरे इंतज़ाम चलता है। इन्हीं की एक्टिवेशन नॉन एक्टिवेशन से आपकी चीज़ें ठीक होती हैं या ख़राब होती हैं, आपके फ़ैसले बेहतर होते हैं, फ़ैसले नहीं बेहतर होते। इस वक्त आपका जो ज़िंदगी में आप जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आपके मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के तहत आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इसी तरह जब आप एक जगह एक वक्त में पैदा होते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिससे मैंने एंजल नंबर एक्सट्रैक्ट करना आपको बताया था, बिल्कुल। तो एंजल नंबर जो आपका जो है उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपकी एक मेजर पावर बनती है। उसके तहत आपका लाइफ पाथ नंबर, उसके तहत आपकी डेट ऑफ बर्थ के तहत आपको मुख्तलिफ़ जो है वो धातें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप उसको जो है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते रहेंगे, आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जी ये धात पहनेंगे तो नोटों के ऊपर से फरिश्ते आएंगे बोरियाँ लेके और कहेंगे कि जी आ जाओ जी, ताड़े पैसे ने जाओ याशी करो। बिल्कुल ऐसा नहीं ऐसे ही है। सोचने का ढंग बदलेगा, फ़ैसले अच्छे कर लेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लगन बढ़ जाएगी, आपकी जो है ना वो चीज़ों को जानने की चीज़ जो है ना वो टेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते चले जाएंगे।
कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाएगा। कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता कि जी वो जो ये धात पहन ले और सोना और पैसे आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे। फरिश्ते नहीं आते, बिल्कुल, जिन्नात भी नहीं आते। मेरा तो मौकलात नाल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो आम साइंस का आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि ये कायनात अपने अंदर एक एनर्जी रखती है। ज़मीन की अपनी एनर्जी है, सूरज की एनर्जी है। ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये पूरी गैलेक्सीज़ है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी ज़मीन को सूरज ने खींचा हुआ है, सूरज को ज़मीन ने, बाकी 9 सियारों ने एक दूसरे को खींचा हुआ है। बिल्कुल। हमारा एक चाँद है, मुख्तलिफ़ सियारों के मुख्तलिफ़ चाँद है, उन्होंने उसको बैलेंस किया हुआ है। वो एनर्जी एक दूसरे के ऊपर, वो पूरी एनर्जी, यानी ज़मीन, सूरज, चाँद, हर चीज़ की एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर रही है। ये जो इंटरमिंगलनेस ऑफ दी एनर्जी है, ये असल में ताकत है। इसी से मिनरल्स बनती हैं, इसी से मेटल्स बनती हैं। अब एक बंदा पैदा हुआ जिस वक़्त, उस वक़्त कोई ना कोई सियारा राइज पे था, कोई ना कोई डाउनफॉल पे था। उसके जो है वो उसके लाइफ चार्ट में ये सारी चीज़ें डिपिक्ट हो जाएंगी कि कौन सा सियारा राइज पे था, कौन सा डाउन पे था। उनकी चीज़ें आपस में सेट हो जाएंगी। अगर वो एनर्जी आपके साथ मैच कर जाती है तो आप इंजॉय करेंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी चीज़ें आ जाएंगी। जिस तरह लकी जेमस्टोन असर करते हैं, उसी तरह ये लकी मेटल असर करती है। अच्छा, जैसे आपको पत्थर बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि गिनती है 1 से 9 तक। तो आपको बता देते हैं, अगर आपका बर्थ का जो नंबर है, ये जिसे आप लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर 1 है, एंजल नंबर 1 है, या आप किसी भी महीने की पहली को, 10 को, 19 को या 28 को पैदा हुए हैं, ठीक है, या फिर आपकी पैदाइश फरवरी की, अप्रैल की या अगस्त की है, यानी सबसे पहले आपके ऊपर असरअंदाज होगा आपका एंजल नंबर। ओके। उसके बाद लाइफ पाथ नंबर। ठीक है। दोनों नहीं मालूम तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का पता है, साल नहीं पता, यानी मतलब ऐसे है कि आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या साल की कोई चीज़ है, तो ओके, इट्स ऑलराइट। एंजल नंबर की वीडियो की हुई है, वो देखना चाहें तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर आपको फ़र्ज़ किया कि साल नहीं मालूम तो ओके, फिर आप किसी महीने की पहली को, 10वीं को, 19वीं को, 28वीं को पैदा हुए, वो भी नहीं मालूम, तो सिर्फ ये पता है कि फ़लाँ महीने में, तो फरवरी में, अप्रैल में या अगस्त में पैदा हुए, तो आपकी जो लकी मेटल होगी दैट वुड बी द गोल्ड। अच्छा, सोने की वो चीज़ पहन लें, देखें आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी भी महीने जो है आपका लाइफ पाथ नंबर और एंजल नंबर 2 है, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर या एंजल नंबर 2 है, आप किसी भी महीने की 2 को, 11 को या 20 तारीख को पैदा हुए, ठीक है, या आपकी जो मंथ ऑफ बर्थ है वो मई है या जुलाई है, तो फिर आपकी जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव लकी मेटल है वो दैट इज़ सिल्वर, चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, या फिर किसी हद तक एल्युमिनियम आपको सपोर्ट करेगी। और ज़्यादा मोस्ट लाइकली एल्युमिनियम आपको 2 तरीक़ों, ज़्यादातर एल्युमिनियम सपोर्ट करेगी। चांदी 2-3 स्टार को, 2-3 नंबर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन एल्युमिनियम 2 नंबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इवन ये देखा गया है कि वो ना भी पहने, एल्युमिनियम का कारोबार करते हैं तो उनको रास आ जाता है, जिस तरह बाद वक़्त कहा जाता है किसी को लोहा रास आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आपका एंजल नंबर 3 है, लाइफ पाथ नंबर 3 है, आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को या 21 को पैदा हुए, या आप की बर्थ का जो मंथ है वो मार्च है या दिसंबर है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव है वो ब्रास है। ब्रास या टिन, ठीक है, ये टिन कैन से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसकी कोई चेन पहन लें, कोई ब्रेसलेट पहन लें, सस्ता सा होता है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन रहेगा। ब्रास की कोई चेन पहन लें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ठीक ठीक ठीक। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है, एंजल नंबर 4 है, आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 4 को, 13 को, 22 को या 31 को, या आपके बर्थ का महीना फरवरी है या अप्रैल है। अच्छा, ये भी है कि महीने आगे पीछे भी हो सकते हैं, हो सकता है महीने जो है वो एक दूसरे से इंटरलैप भी करें, तो ये महीनों का इम्पैक्ट इसलिए कम है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंजल नंबर का है, ठीक है, उसके बाद लाइफ पाथ नंबर का, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद आपके बर्थ मंथ का। ठीक है, ये 4 इम्पैक्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ।
लकी आपका जो है ना वो आपका एंजल नंबर 4 है, लाइफ पाथ नंबर 4 है। आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुए हैं या फरवरी या अप्रैल में हुए हैं तो प्लैटिनम आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेटल रहेगी। आपका एंजल नंबर 5 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है। आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए या आपका बर्थ का मंथ जून या सितंबर है, ठीक है, तो आपके लिए क्विक सिल्वर या पारा सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। अब पारा जो है उससे कोई अंगूठी नहीं बन सकती, पारे से कोई चीज़ नहीं बन सकती। सोच रहा था, हाँ जी। तो उसका फिर तरीका ये होता है कि वो किसी ग्लास के अंदर या छोटे से कुछ किसी पेंडेंट बनते हैं उसके, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा वो रख के वो उसको कवर करके तो वो ब्रेसलेट में या गले में पहन लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो उसको या फिर उसको जो है वो सिल्वर में मिक्स करते हैं। अब ये टेक्निकली उसको लेबॉर्ट्री में मिक्स करते हैं, ऐसे ही पिघला के नहीं होता, क्योंकि चांदी ज़्यादा दर्जा हरारत पे पिघलती है और जो मर्करी या जो क्विक सिल्वर है, ये जो पारा है, ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है, ये मेल्टेड ही होता है तकरीबन, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपको जो है ना उस तरह इसको मिक्स नहीं किया था, इसको टेक्निकली मिक्स करते हैं। तो चांदी में अगर ये सिल्वर किसी तरीके से मिक्स करके तो जो टेक्निकली इसको बनाते हैं वो कर सकते हैं, या इसको वो आपके लिए इतना बेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स कर सकता है, मिरेकल्स। ये कुदरत ने ना इंसान के लिए आसानियाँ रखी हैं, इंसान उसको दरियाफ्त करता है। आज तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो एक्चुअली इन्वेंशंस नहीं है, वो डिस्कवरीज हैं। अल्लाह ने ये सारा निज़ाम पहले बना दिया हुआ था, हमने उसको सिर्फ डिस्कवर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अल्लाह ने आपको समझने की, देखो कुरान पाक में भी अल्लाह कहता है ना कि ये निशानी है अकल वालों के लिए। तो पढ़ें, सोचें, समझें। हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे। तो सिर्फ फ़िक़्ह के लिए तो कुरान पाक नहीं उतारा था। बिल्कुल। इंसान जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो उसके साथ एक आपको बुकलेट मिलती है, बिल्कुल, जिसमें उसके सारे मैकेनिज्म लिखे होते हैं, जिसकी यूज़र मैनुअल्स होते हैं। हाँ जी। उसकी जो है ना एक एक चीज़ का डेफिनेशन होती है। इंसान का यूज़र मैनुअल कुरान पाक है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बेस्ट यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी कुरान पाक है। पढ़ लें, समझ लें, मिल जाएगा। आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है, आपका एंजल नंबर 6 है, या आप किसी भी महीने की 6 को, 15 को, 24 को पैदा हुए हैं, या आपकी बर्थ का महीना मई है या अक्टूबर है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मेटल रहेगी या तो कॉपर है या फिर ब्रास, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव है वो कॉपर है। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी कई स्टार मैंने बताया ना, कोई मेटल्स दो को भी लगती हैं, लेकिन मैं जब ज़्यादा बताता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मेनली कॉपर, कॉपर नहीं मिलता फिर ब्रास। ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर आपका बर्थ का जो बर्थ नंबर उसको कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, या एंजल नंबर, तो ये 7 है, या आप किसी भी महीने की 7 को, 16 को या 15 को पैदा हुए हैं, तो आपकी जो लकी मेटल बनती है वो बनती है सिल्वर, चांदी, और स्पेशली चांदी। ठीक है। चांदी के साथ एक और धात होती है, एक होती है प्लाटिनम, एक उसको कहते हैं प्लाडियम। चांदी और प्लाडियम ये दोनों का तकरीबन एक ही इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर चांदी हो प्योर तो दैट इज़ फाइन, वरना प्लाडियम भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। अगर आपका एंजल नंबर 8 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है, आप किसी भी महीने की 8 को, 17 को या 26 को पैदा हुए, या आपका बर्थ मंथ है जनवरी या अक्टूबर, तो फिर आपके लिए गन मेटल सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। जो गन मेटल वो सिक्का, वो नहीं, गन मेटल जो जिससे गन बनती है। ठीक है। वो मतलब 2-3 धातुओं को मिल के बनाया जाता है। ठीक। उसको लेड मेटल भी कहते हैं और गन मेटल भी कहते हैं। ठीक। वो गन मेटल जो है वो सब बड़ा खूबसूरत होता है। इसके ब्रेसलेट्स बड़े शानदार, यूरोप में तो बहुत मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो गन मेटल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएगा, पीस ऑफ माइंड लाएगा, प्लानिंग बेहतरीन करेगा। अब आपका एंजल नंबर 9 है, या आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, या आप किसी भी महीने की 9 को, 18 को या 27 को पैदा हुए, या फिर आपकी बर्थ का मंथ अप्रैल या नवंबर है, तो फिर आयरन या स्टील
ठीक है, लोहा या स्टील? लोहा या स्टील आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कोई ब्रेसलेट पहन लें, कोई चेन पहन लें, कुछ पहन लें। देखें अल्लाह की तरफ से मदद कैसे आती है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये बेसिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है, सैकड़ों हज़ारों साल की रिसर्च है। बिल्कुल। तो दुनिया इसको करती रही है। अब चूँकि लोगों का वो रुझान नहीं रहे, हमारी चीज़ें बदल गई हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो पुराने जितने अलूम है ना, उनको पढूँ और उसके मुताबिक आपको गाइड करूँ। ये एंजल नंबर भी उस वक़्त इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो हैं अपनी चीज़ों में छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो सिर्फ़ और सिर्फ देखें, जितनी भी चीज़ें मैं फिर कहता हूँ, जितनी चीज़ें मैं बयान करता हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अल्लाह से कनेक्शन में आ जाएँ, मेरे समेत किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पूछे ही ना, कुछ ना देखें, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर ये चीज़ें आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी, फिर इसको समझिए। सर एक छोटा सा सवाल है, वो कमेंट्स में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि जी अगर मर्द पे सोना हराम है तो वो पहला जो सा था पहला गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, हाँ बिल्कुल ठीक वो है, फिर तो उसका वो क्या ना कर पहने। सकते हैं? गोल्ड अगर नहीं पहनते तो ना पहने। ठीक फिर है। गोल्ड के साथ ये अच्छा सवाल किया, मैं वो भूल गया था, लेकिन मैंने, हाँ, गोल्ड के साथ फिर प्लेटिनम, वाइट गोल्ड। अच्छा, वाइट गोल्ड पहन लें। वो पहन महंगा काम है मगर ठीक है। थोड़ा सा पहन सारी चीज़ें तो साड़ी मर्जी नाल नहीं ना होनी। बहुत शुक्रिया सर। एंजल नंबर तो आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाफरी साहब की वीडियो को। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी कारआमद है। अल्लाह पर यकीन रखें, ये चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। सलाम पाकिस्तान।